Myself MK Singh, you are watching MKS Academy. Today I am going to do one lesson of class 10, only for CBSE board. Our environments. हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं environments चैप्टर के बारे में, जो कि आपके लिए काफी इजी चैप्टर है और ये आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके लिए 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कर लो, अच्छा तरीके से कंप्लीट कर लो और इसको याद कर लो, क्योंकि ये चैप्टर बाकी चैप्टर से क्या है, काफी इजी है। इसको सिर्फ याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए हम लोग आपके लेवल के अनुसार से 10th लेवल के अनुसार से हम लोग बात करने वाले हैं आवर एनवायरमेंट चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म को डिफाइन कर लेते हैं कि एनवायरमेंट किसको बोलते हैं। तो जितने भी हमारे क्या है आसपास के जो भी वातावरण है जिसमें हम क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एनवायरमेंट का डिफिनेशन कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। एकदम शॉर्ट वे में डिफाइन करना है, यहाँ पे आपको ज्यादा लॉन्ग वे में जाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी एनवायरमेंट का डिफिनेशन हो भी क्या सकता है, तो आप यहाँ से बोल सकते हो क्या, एनवायरमेंट को इमीडिएट सराउंडिंग्स वेयर वी लिव, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, लिव करते हैं, रहते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं, यानी कि आवर एनवायरमेंट बोलते हैं। ठीक है, इमीडिएट सराउंडिंग्स वेयर वी लिव इज कॉल्ड आवर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, अब देखिए यहाँ पर एनवायरमेंट मैंने पढ़ लिया। इस चैप्टर में बहुत सारे चीजों पर डिस्कशन करना है, कुछ मजेदार टॉपिक भी आएंगे, जैसे कि इकोसिस्टम आएंगे, आपके फूड चेन क्या होते हैं, फूड वेब क्या होते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि ओजोन लेयर क्या होते हैं, ओजोन लेयर का डिप्लेशन किस तरीके से होता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है। इन सारे चीजों का कंसेप्ट हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन पहले हम जो स्टार्ट करने वाले एकदम सिंपल से टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ टर्म पढ़ने हैं जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसलिए हमने सबसे पहला जो टॉपिक आपके लिए स्टार्ट किया है वो कौन सा टॉपिक है, वेस्ट टॉपिक है। वेस्ट, सब चीज वेस्ट गया मेरे भाई। जैसे कि देखो हम लोग क्या करते हैं, घर में खाना बनता है, घर में खाना बनता है तो सब्जी बनता है, सब्जी के कुछ छिलके होते हैं, क्या उस छिलका का इस्तेमाल कुछ करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जैसे कि मान लेते हैं कि कद्दू है, तो कद्दू का हम लोग छिलका ऊपर से हटाते हैं, फिर उसका सब्जी बनता है, तो छिलका जो हो गया हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। बैगन, बैगन खाए हो कभी, हाँ खाए हैं, तो बैगन का ऊपर का डंडी हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं, उसको हटा देते हैं, वो भी क्या हो गया, हमारा एक वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग कोई कॉपी लेते हैं, कॉपी लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, रफ वर्क करते हैं, रफ वर्क करने के बाद फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। ठीक है, तो भी हमारे लिए क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, जैसे कि आपके कैटल डंग होते हैं, कैटल डंग का मतलब जो भी मवेशी का गोबर ये सब जो है वो भी क्या है, हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है, तो देखो जितने भी वेस्ट है यदि हम उसको सही से बोले तो क्या है, वो हमारे लिए यूजलेस है। लेकिन कुछ वेस्ट जो है आप उसको देखो किस तरीके से देख रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है कि वो यूजलेस है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर चीज क्या है, यूजलेस है। जितने भी वेस्ट है वो क्या है, यूजलेस है। जैसे कि मान लेते हैं गोबर है, तो गोबर हमारे लिए क्या है, यूजलेस है, लेकिन यदि उसको हम सॉइल में डाल देते हैं तो क्या करते हैं, उसके प्रोडक्टिविटी को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो वो हमारे लिए तो क्या हो गया, फिर बेनिफिशियल हो गया। तो देखो वहां पर जो कहने का सेंस अलग अलग होता है, हर चीज का सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होते हैं। इसलिए हम लोग थोड़ा सा वेस्ट को डिफाइन कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे अनलेस मैंने लिख दिया, यूजलेस लिख दिया, तो इस यूजलेस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, यहां से हटा देते हैं, सीधा हम लोग बोल देते हैं लेफ्ट ओवर मटेरियल्स आर वेस्ट, आर नोन एज क्या चीज, वेस्ट, आर नोन एज क्या चीज, वेस्ट। वेस्ट क्या बोलेंगे, लेफ्ट ओवर मटेरियल्स, यानी कि जो भी हम सामान क्या करते हैं, यूज करते हैं, और उसमें से जो भी वैसे चीज बच जाते हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, वेस्ट होते हैं। अब ये वेस्ट के जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग हो सकती है। जैसे कि आपका फिजिकल स्टेट आपके कौन कौन है, सिंपली
सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए और क्या हो गए, गैस हो गए। तो उसमें आपका वेस्ट किस प्रकार से, जैसे कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसके उपरांत क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। तो वो जो वेस्ट हो गए वो हमारे लिए क्या है, मतलब हानिकारक है। तो वो भी आपका CO2 जो हो गया वो वेस्ट हो गया। तो CO2 किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपका कैसा वेस्ट हो जाएगा, गैसेस वेस्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग किसी भी चीज को जलाते हैं तो वहां से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। क्या निकलता है, धुआं निकलता है। वो धुआं क्या है, आपका गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वो भी आपका क्या हो गया, गैसेस वेस्ट हो गया। क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना। तो इसके आधार पे आपके जो वेस्ट होते हैं वो फिजिकल मतलब कि सॉलिड वेस्ट हो सकते हैं, लिक्विड वेस्ट हो सकते हैं और आपके क्या हो सकते हैं, गैसेस वेस्ट हो सकते हैं। तो हम लोग एक जो क्लास स्टैंडर्ड 10th की बात हम लोग कर रहे हैं, तो उसमें जो एक बेसिक आइडिया हम लोगों को ले लेना है। ऐसा आपसे कभी नहीं पूछने वाला कि गैसेस वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट क्या है, लिक्विड वेस्ट क्या है। तो इन सारी चीजों पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आप आइडिया ले लो क्या होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपके लिए, वेस्ट गैसेस वेस्ट में कौन होते हैं, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट होते हैं। जितने भी गाड़ी है वो चलती है, उससे निकलती है धुआं। तो धुआं क्या है आपका, ऑटोमोबाइल्स एक्सपोर्ट है। तो वो आपके लिए भी क्या है, वेस्ट है। स्मोक हो गया। फिर सेकेंड हो गया लिक्विड वेस्ट हो गया। तो लिक्विड वेस्ट में क्या आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आ जाते हैं, फिर क्या आ जाते हैं, सीवेज आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी लिक्विड के फॉर्म में वेस्ट निकल रहा है वो आपका लिक्विड वेस्ट हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट में आपका क्या बोल सकते हैं, जैसे कि फूड वेस्ट हो गया, उसके बाद आपका कैटल डंप हो गया। इन सारी चीजों को हम लोग इसमें रखते हैं, सॉलिड वेस्ट में रखते हैं। तो एक यह आपका बेसिक आइडिया हो गया किसका, वेस्ट का। वेस्ट आपके क्या होते हैं, लेफ्ट ओवर मटेरियल्स या यूजलेस मटेरियल को हम लोग क्या बोला करते हैं, वेस्ट बोला करते हैं। फिजिकल स्टेट के आधार पे ये आपके क्या होते हैं, एक गैसेस वेस्ट होते हैं, लिक्विड वेस्ट होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है। ये यहां तक आपके बेसिक आइडिया थे। अब हम लोग चलते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा बृहद तरीके से वेस्ट को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिकम्पोजिंग नेचर बाय क्लासेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोला करते हैं, ठीक है। पहले मैं उस टर्म को ही मेंशन कर देता हूं कि डिकम्पोजर किसको बोलते हैं। एक टर्म आता है आपके लिए डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर्स उसको बोलते हैं, वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म which decompose waste are known as decomposers। जैसे कि देखो एक सिंपल आइडिया दे रहा है। ऐसे डिकम्पोजर हम लोग पढ़े थे कहां पे, सैप्रोफाइट्स से पढ़े थे जब हम लोग न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़े थे वहां पे। तो वहां से आप उसका एक्चुअल डेफिनेशन एक बार ले लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे सिंपली कैसे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल होते हैं या जो भी हानिकारक हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। उसको क्या करते हैं, फिर से मतलब हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर्स क्या हो सकते हैं, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है और भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक से निकाल देते हैं। यानी कि मैंने अभी क्या बोला कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो जो मतलब कि क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं। हार्मफुल सब्सटेंस करने का मतलब यहाँ पर वेस्ट है, उसको ये क्या कर देते हैं, जो मतलब कि डिकम्पोजर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे वेस्ट को हम लोग ऐसे मतलब कि ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। ये जनरली
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोगों का जो मेन टॉपिक था, वो मेरा मेन टॉपिक था वो वेस्ट था, ठीक है। कि ये जो वेस्ट जो है वो दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। यही आपका मेन टॉपिक है दैट थिंग्स। देखिए हम लोग अभी डिफाइन करने वाले हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। तो चलिए इसमें सबसे पहला आपको हेडिंग डालने से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। देखिए हम लोग किसी भी टर्म को ज्यादा बहुत भारी तरीके से डील नहीं करने वाले, एकदम सिंपल तरीके से किसी भी टर्म को आप क्या करो, पहले तोड़ लो तोड़ लो तोड़ लो, ठीक है। और उसके बाद उसका अलग अलग मीनिंग निकाल लो और फिर उसके आधार पे डिफाइन करो। देखिए ध्यान से, बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। देखिए बायो का मतलब क्या है, लिविंग है, क्या है, लिविंग है, ठीक है। और डिग्रेड का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, डिग्रेड कर देना किसी भी चीज को। तो वैसे वेस्ट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब हम लोग नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, उस वेस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे। अब चलो एक और हम लोग सेंस लगा सकते हैं यहां से कि बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग होता है। क्या होता है, लिविंग होता है। तो लिविंग सोर्स के जितने भी वेस्ट होंगे, लिविंग सोर्स से प्राप्त होने वाले जितने भी वेस्ट होंगे, वैसे वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा। यानी कि आप बोल सकते हो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो नेचुरल इन ओरिजिन होता है, यानी कि वो नेचर के द्वारा ओरिजिन होते हैं। आप उसको बोल सकते हो बायोलॉजिकल इन ओरिजिन होता है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का एक बेसिक डिफिनेशन लिख लेते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि वेस्ट विच इज डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज क्या चीज, बोलिए, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो लिखिए यहां से वेस्ट which are decomposed by microorganism into harmless substance are known as बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं हम लोग, पेपर हो गया, तो पेपर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। आप यहां पे बोल सकते हो कैटर डंग भी बोल सकते हो, वेजिटेबल वेस्ट भी बोल सकते हो, वेजिटेबल वेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। डोमेस्टिक वेस्ट बोल सकते हो। तो ये सब जितने भी वेस्ट होंगे उसको आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ये सब उसको क्या करेंगे, आसानी से डिकम्पोज कर देंगे। तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब चलिए डिफरेंस भी हम लोग देखेंगे, इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। तो हम लोग उसको देखने के लिए क्या करेंगे, कंपेरेबल स्टडी करेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के साथ, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या कर लिए, डिफाइन कर लिया। अब मैं एक छोटा सा डिफिनेशन दे देता हूं किसका, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, और फिर दोनों पे हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। क्योंकि देखो कंपैरेटिव स्टडी बहुत बेहतरीन स्टडी होती है और उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो हम लोग किसी भी टॉपिक को कुछ उसी तरीके से डील करने वाले, ठीक है। चलिए देखिए,
अभी मैं सेकंड बात कर लेता हूं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या है? तो सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो, वेस्ट which do not decompose, या ब्रोकन भी लिख सकते हो, डिकम्पोज बाय gases माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ध्यान दें तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो सकता है, डीडीटी हो सकते हैं, ये भी इंसेक्टिसाइड्स में ही आते हैं। तो ये सब जो वेस्ट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोला करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग। इसको क्लियर करते हैं, इसमें आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए अभी क्या करने जा रहे हैं? कंपैरेटिव स्टडी करने जा रहे हैं। किसकी बेस में? डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। ठीक है, ऐसा हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। चलिए एक तरफ हम लोग लिख देते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब चलिए इससे सबसे पहला पॉइंट तो हम लोग यही लिखेंगे, इसके डेफिनेशन से क्या लिखेंगे? डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहां पे क्या लिखेंगे? नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके क्या होंगे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होंगे वो लिविंग सोर्स से प्राप्त होगा, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होंगे। तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि नेचुरल इन ओरिजिन बोल सकते हो या बायोलॉजिकल इन ओरिजिन बोल सकते हो। ठीक है, तो इसका आप दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, दे आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन। ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। इसमें आप क्या बोल सकते हो? तो जो प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इन सब का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? मैन के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे? मैनमेड हो जाएंगे या आर्टिफिशियली हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं क्या? दे आर मैनमेड इन ओरिजिन। ठीक है, अब देखिए जब ये क्या होंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? नेचर में पॉल्यूशन को ज्यादा क्रिएट नहीं करेंगे। ऐसे वेस्ट है तो पॉल्यूशन तो क्रिएट करेंगे, लेकिन देखो किसी भी चीज का जो मतलब कि पॉइजनस नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन। जैसे कि मान लेते हैं कि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है।
क्योंकि उसी का इस्तेमाल करता है कौन, प्लांट, और उससे अपना क्या करता है, भूषण तैयार करता है। तो वो तो नेचर में रहना ही चाहिए, लेकिन अब उसका कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अभी आपके एटमॉस्फेयर में जो भी मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.03% के आसपास है। तो देखिए, तो यहाँ पे अमाउंट जो होना चाहिए वो लिमिट होना चाहिए। यदि उससे ज्यादा मात्रा में होगा तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पे जनरली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के केस में ऐसा बोलेंगे कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, तो कोई भी पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज, दे आर नॉट कैसे लिखिए इसको, दे डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, ये तो क्या है, ये पॉल्यूशन को क्रिएट करेंगे, तो लिख देते हैं दे क्रिएट्स पॉल्यूशन। ठीक है, अब एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट, बायोमैग्निफिकेशन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब फूड चेन ऐसा पढ़ लेंगे तब, कि जितने भी आपके क्या है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जैसे कि मान लेते हैं कि पेस्टिसाइड से सब हो गए, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि ये सब पे मतलब कि जो भी मतलब कि क्या क्रॉप है उस पे हम लोग क्या करते हैं, उसका छिड़काव करते हैं। अब मान लेते हैं उसके माध्यम से किसी भी वो एनिमल बॉडी में आता है, उस एनिमल बॉडी को हम खाते हैं, उसके द्वारा वो हमारे बॉडी में आता है, तो धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, वो बढ़ते जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का, ठीक है, फूड चेन में एक बार प्रोड्यूस करने के बाद वो क्या होता है, डिकम्पोज नहीं होते हैं आसानी से, और वो क्या होते हैं कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, एक सिंपल आइडिया के अनुसार। ऐसे हम लोग इसको लोग और अच्छे तरीके से डील करेंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या कहते हैं कि ये बायोमैग्निफिकेशन में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, लेकिन ये क्या करता है, बायोमैग्निफिकेशन में अपना ये 100% रोल प्ले करता है, और ये बायोमैग्निफिकेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, दे आर नॉट बायोलॉजिकल मैग्निफाइड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां पे क्या लिखेंगे, दे आर बायोलॉजिकल मैग्निफाइड। ठीक है, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखेंगे, ए पॉइंट तो निश्चित रूप से आप याद रखेंगे। और इतना एक 3 पॉइंट यदि आप अपने एग्जाम में लिख देते हो तो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छा है। और एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिए एक दो कैसे, डोमेस्टिक वेस्ट, और क्या बोल सकते हो, वेजिटेबल वेस्ट, और क्या बोल सकते हो, पेपर बोल सकते हो, लीव्स बोल सकते हो, प्लांट्स बोल सकते हो। ठीक है, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक बोल सकते हैं, डीडीटी बोल सकते हैं, कैटल डंग बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं, कैटल डंग नहीं बोल सकते, पेस्टिसाइड बोल सकते हैं सब। तो ये आपका क्या था, एक बेसिक आइडिया था। इसके लिए इसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में, जो कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको तो आप 100% कर लो पूरा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बीबीआई, यहाँ पे टाइम मार्क देते हैं बीबीआई। ठीक है, तो चलिए इसको कंप्लीट कीजिए आप लोग। तो ये आपकी बेसिक आइडिया थे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में। अब यहाँ पे देखिए एक डीडीटी आया है। ठीक है, इस डीडीटी का फुल फॉर्म कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं।
डीडीटी, डीडीटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ऐसा होता है। अच्छा इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता देता हूं, काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे ये आपको जानने की अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन जान जाओ ना क्या दिक्कत है। जब स्पेशलिस्ट टीचर से पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेशल चीज तो आनी चाहिए। Cl ऐसा कुछ HCl Cl Cl। देखो इसका आप लोग अभी कंफ्यूज कर जाओगे, तो मैं डबल बॉन्ड खींच देता हूं। ठीक है, ये आपका क्या है, डीडीटी है। डीडीटी आपका क्या है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वस्तु की कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको आप जानना। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। इन्वायरमेंट फर्स्ट लेक्चर में हम लोग बात किए क्या सर, इन्वायरमेंट से रिलेटेड टर्म के बारे में कुछ चीज। वेस्ट को हमने देखा कि वेस्ट कितने तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के हम लोग क्या देखे, डिफरेंस देखे। तो इतना आज हम लोग रखते हैं, फिर आपके लिए हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे, इकोसिस्टम लेकर आऊंगा सेकंड लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए इतना के लिए आप लोग बढ़िया तरीके से इसको आप लोग बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो। और फिर यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और थोड़ा सा क्या कर दो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो सभी दोस्तों से, ताकि मैं YouTube पे आप लोगों को लाइव पढ़ा सकूं। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोगों का भविष्य क्या हो, एकदम ब्राइट हो। थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।